कभी इसको कभी उसको, तो इससे असर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पार्टी को इसका खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने दिल्ली तक मान लो ईंट से ईंट बजा दी थी, उसी प्रकार हम अवंती भाई अंग्रेजों ने ईंट से ईंट बजा दी थी, हम उसी जाति के लोधी हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज़ हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 की कवरेज में हम निकल रहे थे यहाँ से। इस समय आपको बता दें कि मैं इस समय स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में हूँ। यहाँ से निकल रहे थे, देखा बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित है, तो मैंने पता किया। थोड़ा सा पता करने पर ये पता चला कि यहाँ पर जो समाज एकत्र है वो राजपूत समाज एकत्र है। और थोड़ा सा और जब पता किया तो पता चला कि चरखारी विधानसभा क्षेत्र से अजेंद्र राजपूत को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, और अभी हाल ही में अजेंद्र राजपूत का टिकट काट करके किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया है टिकट। उसी संबंध में यहाँ पर क्षेत्र भर से चारों तरफ से जो राजपूत हैं वो इकट्ठा हुए हैं और मीटिंग प्लान कर रहे हैं। तो उनसे चलते हैं, बात करते हैं क्या है उनका एजेंडा, किस वजह से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, या किस प्रकार से ये जो अपना जनसैलाब दिखा रहे हैं, क्या है इनके विशेषता, क्या दिखाना चाहते हैं सरकार को। आइए चलते हैं, बात करते हैं इनसे। तो मैं उसी जुलूस में आप पहुंचा हूं, इनसे बात करते हैं। भैया, ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं? जी ये है सर कि ये जो हमारा टिकट राष्ट्रीय मतलब पार्टी है जो समाजवादी, अखिलेश भैया ने जो हमारा टिकट अजन भैया का किया था, उनका टिकट कैंसिल कर दिया है। इन्हीं कारणों पर, जो भी कारण उस पर हो, तो हम चाहते हैं कि उनको ससम्मान से टिकट वापस किया जाए, नहीं तो इसका हम विरोध करेंगे। पूरा समाज और भी समाज के बहुत सारे लोग हैं, मतलब उसका हम विरोध करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से टिकट की बात कर रहे हैं, अजेंद्र भैया को टिकट दिया गया था, तो यहाँ पर जो आपको ये समुदाय है चूँकि राजपूत बहुल क्षेत्र है, किस प्रकार से संदेश देना चाहते हैं सरकार को, क्या करने वाले हैं अगर टिकट नहीं दिया तो? जी, अगर टिकट नहीं दिया तो इसका हम बहिष्कार करेंगे, और सारे समाज के लोग और भी लोग जो यहाँ मतलब ब्राह्मण समाज के लोग भी बहुत सारे लोग हैं, कोई एक समाज का लोग नहीं है। यहाँ पर अहिरवार, मैंने कई जगह गाँव में संपर्क किया तो मुझे ये पता चला कि अहिरवार लोग भी इस समय मतलब अजेंद्र भैया को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब कई जगह हम गए। मैं चरखारी मतलब डिग्री कॉलेज महामंत्री भी रहा हूँ सन 2007 में। मैं चरखारी में रहा हूँ, चरखारी के आसपास के लड़कों को जानता हूँ, मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। 3 साल में उधर रहा हूँ, उधर मैंने अपना शिक्षा भी अर्जित वहाँ से डिग्री कॉलेज से की है। तो मतलब उनका बहुत अच्छा वहाँ सपोर्ट था, सभी मतलब राजपूतों में, अहिरवारों में, यादों में, और व्यक्तिगत भी उन बहुत अच्छे संबंध थे। और दूसरा ये कि वो बहुत मतलब सज्जन और सिंपल मतलब उसके हैं, मतलब अजन भैया मतलब किसी का विरोध नहीं करते, ना किसी को, मतलब जो भी व्यवहार उनका बहुत अच्छा व्यवहार है उस क्षेत्र में। चरखारी विधानसभा सीट से अजेंद्र जी को टिकट मिला था और समाजवादी पार्टी से टिकट मिला था, और उनका टिकट काट दिया, जिस वजह से यहाँ पर सभी वर्ग के जो लोग हैं वो आकर के स्वामी जी के जो स्थली है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जता रहे हैं, सरकार को दिखा रहे हैं कि अगर टिकट नहीं दिया तो ये जो पूरा समुदाय है वो खुल करके समाजवादी पार्टी का विरोध करेगा। मैम पीछे हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, मान लीजिए कि अगर सरकार ने आप लोगों की जो बात है वो नहीं मानी, तो राजपूत जो बहुल क्षेत्र, ये जो आपके साथ में जो पूरा समुदाय है, ये फिर किसको सपोर्ट करने वाला है? अब ये मैं समुदाय के बारे में, जहाँ मेरा समुदाय जाएगा वहाँ मैं जाऊंगी, मैं अपनी बात बता सकती हूँ और किसी की नहीं। ठीक है। और मुझे ये लगता है कि हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा छलावा हुआ। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टिकट नहीं देना था तो पहले ही दे देते यादव जी को, जरूरी नहीं था टिकट देना, लोधी समाज को टिकट देना। अब आप बताइए, 22 जनवरी को टिकट हो गया था अजेंद्र भैया का, तो 31 जनवरी को वो भी रात के 10 बजे पता चल रहा हमें, जिससे कि लोधी समाज कुछ करने ही ना पाए। बताओ, उनका नामांकन हो गया था, ये मजाक बात है कि नामांकन हो गया, आप टिकट वापस ले लिया। मतलब यहाँ नहीं, चरखारी विधानसभा नहीं, राड विधानसभा, चरखारी, हमीरपुर, उरई, कालपी और कई विधानसभाओं में ऐसी नाटक हुआ है। तो इससे पार्टी की छवि खराब नहीं होती है। तो हमारे लोधी समाज के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है, जहाँ मेरा लोधी समाज जाएगा। मैम वही बात मैं कह रहा था, मान लीजिए सपा प्रमुख या समाजवादी पार्टी ने अजेंद्र जी को टिकट दोबारा से नहीं दिया, तो फिर ये जो आपका समुदाय है, जो आपका ये जनसैलाब है, ये फिर किस तरफ जाने वाला है, कौन सी पार्टी को समर्थन करने वाला है? ये बताइए, अभी ये निर्णय तो नहीं हुआ कि कहाँ जाएगा, लेकिन जहाँ जाएगा एक साथ जाएगा। अभी चर्चा हो रही थी
मैंने सुना था, कह रहे थे कि अभी भैया जो वार्तालाप कर रहे थे, कह रहे थे कि भैया 8-9 करीब 9 सीटें हैं जो प्रभावित करती हैं, राजपूत बहुल क्षेत्र हैं, जहां राजपूत जाते हैं उसी की जीत होती है। अगर समाजवादी पार्टी ने चेंज नहीं किया और अजय भैया को टिकट नहीं दिया तो हम सारे दूसरे को समर्थन करेंगे। वो क्या बात है, जो आपको क्या जानकारी है कि अजय भैया की टिकट क्यों काटा गया, और क्या संदेश क्या देना चाहते हैं इस देखिए, असर तो पड़ेगा हर जगह, कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि पार्टी की छवि खराब हुई है। इससे बार बार फेरबदल किया है, कभी इसको कभी उसको। जिसको देना था एक बार निश्चित डिसीजन लेना था, मतलब जिसको देना था उसी को देना था। अब ये मजाक बना रखा, कभी इसी को कभी उसको, तो इससे असर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पार्टी को इसका खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। ये थे हमारे बीच में चंद्रकांता जी, इनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ये जो जनसैलाब है आज स्वामी ब्रह्मानंद स्थली में मौजूद है। बहुत सारी संख्या में राजपूत या अन्य वर्ग की जो बात करें, बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी अजय जी को दोबारा से टिकट नहीं देती है तो उनका जो नुकसान है पार्टी को बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। नाम क्या है आपका? मेरा जगदीश चंद सोनी। अच्छा सोनी जी, ये बताइए, ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं किस संबंध में कर रहे हैं? ये हमारे अजय भैया कनकुआ वाले विधानसभा चरखारी से चुनाव लड़ रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है जी। उसके विषय में ये जनसमुदाय बुलाया गया है जी। अच्छा, क्या कहने वाला है ये जनसमुदाय? संदेश क्या देना चाहता है इससे? संदेश ये देना चाहता है कि अजय भैया का टिकट वापसी होना चाहिए। वापसी हो, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हुआ तो? नहीं होगा तो इसका संदेश बहुत बुरा पहुंचेगा, बहुत बुरा पहुंचेगा। जी जी जी। अच्छा, किस प्रकार जिस प्रकार ये आप समूह जो इकट्ठा किए हैं? सर समाज का लोग इकट्ठा हुआ है जी जी। हाँ, और लोधी समाज में तो बहुत बड़ा संकेत पहुंचेगा पूरे बुंदेलखंड में जी। तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं आप? ये हो रहा है, चरखारी विधानसभा में हमारे अजेंद्र राजपूत जी को टिकट दिया गया था जी। उस समाजवादी पार्टी ने इस तरीके से टिकट काटा कि रात में 10 बजे टिकट काटा गया है। ठीक है, तो उसमें सब लोग जुड़े हैं, अधिकतर इसमें लोधी समाज के लोग हैं तो सभी वर्ग के उनके साथ। और ये हम संदेश देना चाहते हैं, आप बार बार पूछ रहे थे, वो बता नहीं पा रहे थे कि यहाँ इस मीटिंग का क्या संदेश है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर 5 तारीख को उनका टिकट वापस नहीं किया गया तो हमारी समाज बबीना, गरौठा, ललितपुर, महरौनी, चरखारी, राठ, महोबा, सब जगह लोधी समाजवादी को हराने का काम करेगा। ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। आप बार बार पूछ रहे थे, वो बता नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, समाजवादी से लड़के टिकट वापस करेंगे, और नहीं किया तो हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे। जब हमारा हक आप दे नहीं रहे, देखिए हम 4 लोकसभा में 1,59,000 हम ललितपुर में राजपूत हैं, 1,35,000 जालौन गरौठा में हम राजपूत हैं, 2,95,000 हम महोबा हमीरपुर तिंदवारी में हैं, लगभग 90,000 हम बांदा में हैं। 8 लाख मतदाता होते हुए बुंदेलखंड में एक भी राजपूत को समाजवादी टिकट नहीं देगी, एक भी राजपूत को टिकट नहीं देगी। ये हमारे साथ घोर अन्याय है, बिल्कुल घोर अन्याय है। हम अपना हक लड़के लेंगे, और नहीं लेंगे तो उनसे लड़के उनको हराएंगे। जो हम पे बनेगा वो करेंगे, लेकिन हम अपना टिकट 5 तारीख तक देख रहे हैं। अभी कल भी बैठक होगी, यहाँ बहुत लोग आएंगे। 5 तारीख तक यहाँ धरना प्रदर्शन होगा। अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारा टिकट वापस नहीं किया तो हम सभी विधानसभा में जाके संदेश देंगे, रिश्तेदारों को जाएंगे वहाँ गाड़ी भर भर, समाजवादी को हराने का काम करेंगे। यहाँ जो है आत्मसम्मान की लड़ाई है जी, क्योंकि कहते हैं, राष्ट्रीय कवि ने कहा है कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात हमारे चरखारी विधानसभा क्षेत्र से अजेंद्र सिंह राजपूत उम्मीदवार थे, उनको टिकट 22 तारीख को दे दिया गया था, लेकिन वो यहाँ जो है बहुत ज़बरदस्त उनका प्रचार होने लगा था, उनका नामांकन भी हो गया था। उसके बाद ही 31 तारीख को सूचना मिलती है कि उनका टिकट रद्द कर दिया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या किसी का टिकट ऐसे ही रद्द करना चाहिए? अगर किसी में कोई कमी है या नहीं पसंद आता है तो उनको सूचना अवश्य देनी चाहिए, और अगर इनमें कोई
कमी थी, कहने का मतलब, या जीत नहीं सकते थे, या जो भी सोचती हो पार्टी हाईकमान, तो इनको बुला करके या इनके एक दो समर्थकों को बुला करके और जिसको टिकट देना था उनके समर्थकों को बुला करके आपस में जो है बातचीत करनी चाहिए, उसका विचार विमर्श करना चाहिए और वो खुद समझते। और ऐसे तो ये सिद्ध होता है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कान के कच्चे हैं कि एक तरफ की बात सुनी उन्होंने मान ली। वैसे मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि समाज में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, जब हम समाजवादी पार्टी का प्रचार करते थे तो लोग कहते थे कि वो उसमें तो बहुत यादव है, गुंडई होती है, लेकिन मैं ये कहता था कि नहीं, ये अखिलेश यादव में ये बात नहीं है, वो गुंडई को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि अगर वो विवेकशील हैं तो उन्होंने क्यों नहीं विचार विमर्श किया, समय रहते हुए क्यों नहीं इनको बुलाया गया, क्यों एकदम जो है ये आदेश डिक्टेटरशिप की तरह कर दिया कि नहीं, इनका टिकट जो है कैंसिल किया जाता है और नए कैंडिडेट श्री यादव जी का उनको जो है वो होंगे इनके स्थान पर। अगर उनको देना था, हमें इसमें बुराई कुछ नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन पहले उनको ही दे देते। सर मान लीजिए कि सपा प्रमुख टिकट नहीं दोबारा से बदलते तो फिर क्या करने वाला है ये आपके जो आपके हम लोग अपने समाज की, क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र का विकास करने के लिए जो हमारा समाज कहेगा, क्षेत्र के लोग कहेंगे, वैसे ही विचार विमर्श करेंगे, जिसमें हमारा हित होगा, मतलब समाज का हित होगा, सारे क्षेत्र का हित होगा, वही विचार विमर्श करके वही करेंगे। और सभी जगह जहाँ जहाँ ये लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, जितने भी विधानसभा क्षेत्र में है, चाहे वह महरौनी हो, ललितपुर हो, उरई हो, या गरोठा हो, हमीरपुर हो, महोबा हो, राठ हो, जो भी हो, तो वहाँ सब जिसमें हमारा मतलब भला निहित है वही काम करेंगे हम लोग जो है। मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं बदला तो ये जो आपका समुदाय है कहाँ जाने वाला है? मैं जगदीश यादव, ब्लॉक बेलाताल जी, अजनर का खोई का रहने वाला हूँ जी। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर उन्होंने नहीं दिया आजन भैया को तो हम लोग वोट नहीं देंगे सपा को। तो यादव जी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को दरवाजे पर बुला करके निमंत्रण दिया है उसको ठुकरा दिया जाए, गलत बात होती है। हर बरात के लोधी नहीं, जे सभी लोग भाई कहते हैं हमारे हैं, उनके लिए मैं जो भी कहो, मैं छोटा हूँ बहुत इनसे, हमारे लोधियों से नहीं है, मतलब हर समाज से है। कोई भी पार्टी इस तरह किसी आदमी को ठुकराए उसको वोट नहीं देना चाहिए, उसको हराइए। ये कसम खा के कहता हूँ, मैं सपा को वोट नहीं दूंगा। अगर अजंत का आएगा तो जरूर दूंगा। किसको देंगे वोट? अजंत को, अगर जीते वो आएगा। अजंत को नहीं आया तो किसको देंगे? किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। क्यों? हम नहीं डालेंगे, भैया बहिष्कार कर देंगे। हाँ नहीं देंगे, नहीं देंगे। जिसको हाँ बहिष्कार करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, बार बार आ जाए, जब भी बुलाएं जब भी आएंगे हम लोग, हाँ साथ देंगे उनका। हमें याद हो पेपर और याद होते ना चले जाते हैं, लेकिन यादव जी पेपर होता है, खून का होता है। पेपर यादव जी हैं, भैया वोट नहीं डालेंगे। अगर अजय जी को टिकट नहीं दिया तो वोट नहीं डालेंगे। भैया क्या कहना चाहिए? मैं मदन राजपूत, पूर्व लोहिया वाहिनी जिला सचिव महोबा। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी जिला सचिव पूर्व में जी। मैंने इतना कार्य किया समाजवादी पार्टी के लिए, बूथ स्तर से लेके जिला स्तर पर काम किया जी। और 2010 से मैंने काम किया, और ये काम किया है कि ऐसे मान लो के काम किया कि अपनी पार्टी का काम किया। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मान लो के टिकट देना था, माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करता हूँ कि टिकट देना था, किसी भी समाज को देना था तो पहले देना था, बाद में किसी समाज का अपमान करना ये गलत बात है। और हम स्वामी ब्रह्मानंद के विचारधारक हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने दिल्ली तक मान लो ईंट से ईंट बजा दी थी, उसी प्रकार हम अवंती भाई अंग्रेजों ने ईंट से ईंट बजा दी थी, हम उसी जाति के लोधी हैं। और अजय जी का टिकट वापस नहीं होता तो हम बूथ स्तर पर जा जाकर इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ऐसा नहीं, पूरे बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेंगे हम। मैंने कभी मंच में भाषण नहीं दिया, आज लोधी नाते के नाते मैं जोश में मान लो बोल रहा हूँ, मेरा लोधी खून है।
चलिए, आपका जोश काम करेगा मुझे लगता है। ये बात बताइए कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मैं 2010 से करीब कार्य करता हूँ, लोहिया वाहिनी में किसी पद में भी थे। मान लीजिए किसी कारणवश या जिस प्रकार की आप मांग कर रहे हैं कि अजय जी को दोबारा टिकट मिले, नहीं दिया, तो फिर आप लोग कहाँ जाने वाले? आपका समुदाय कहाँ जाए? ये हमारा समुदाय जहाँ पे काम करेगा, सबके विचार जैसे रहेंगे, उस पार्टी में हम काम करेंगे। 5 तारीख के बाद जो डिसीजन हमारे समाज लेगा उसके साथ हम काम करेंगे। देखिए, कोई के लिए सबके विचार हैं, सुन लो, सबके विचार हैं। अगर हमारे अजेंद्र भैया का टिकट नहीं किया सम्मान सहित, तो सब बुंदेलखंड में साइकिल हराएंगे, साइकिल हारेगी, बुंदेलखंड में हराएंगे साइकिल। अगर हाँ बिल्कुल, इसको जिताने वाले हैं भैया, किसी को नहीं जिताएंगे, जिसको जिताएंगे वो सामने पता चल जाएगा आपको, समाजवादी हराएंगे, समाजवादी को हराने वाले हैं। बोले भैया कि अगर अजय जी को टिकट नहीं मिला तो ये पूरा समुदाय जो है वो पूरे बुंदेलखंड में इसका विरोध प्रदर्शन करेगा, कहेगा भैया अजय को टिकट मिलेगा तभी हम साइकिल को वोट देंगे, नहीं दे देंगे। आपको बता दें कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये स्वामी ब्रह्मानंद की स्थली है। यहाँ पर राजनीति का बड़ा खास लगाव है। जो भी राजनीति की शुरुआत किया हो या कोई भी जीत के आया हो तो यहाँ पर पुष्प अर्पण करने जरूर आता है। देखना होगा ये प्रदर्शन कब तक जारी रहता है।